सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम आपके जो क्वेरीज हैं उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम का एनालिसिस किया जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी क्वेरीज हैं वो है एडमिशन के रिगार्डिंग एमसीए में और कंप्यूटर साइंस के रिगार्डिंग करियर कैसा रहेगा, या इसके अलावा कौन सा करियर बेनिफिशियल रहने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर करियर के रिगार्डिंग जब भी बात आती है तो सबसे पहले देखना चाहिए कि कौन सा माउंट स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रहा है। तो यहाँ पर इनका जुपिटर माउंट ऊपर में अच्छा है और मरकरी माउंट अच्छा है। जुपिटर होता है ज्ञान का कारक, यानी ये एक प्रकार से अच्छे खासे डीप नॉलेज को इंडिकेट करता है, तो साइंस होना ज़रूरी है। और ऊपर से जो मरकरी है वो कुल मिलाकर के कंप्यूटर का भी, और सबसे मेन तो यहाँ जो मरकरी होता है वो व्यापार का कारक होता है। लेकिन व्यापार के अलावा भी जितने भी कंप्यूटर के रिगार्डिंग चीज़ें होती हैं सब मरकरी के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। तो सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग जो भी काम हुआ या कंप्यूटर के रिगार्डिंग, ये सब मरकरी में आता है। तो इसीलिए ये डेफिनेटली ये प्रोफेशन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इनके लिए रहने वाला है। इसमें कोई भी ऐसी बेसिक कमी यहाँ इनके नहीं रहने वाली है। इसके साथ में मरकरी माउंट पर देखेंगे तो आपको मल्टीपल्स लाइन भी देखने को मिलेगा। मरकरी लाइन भी स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही है। और सबसे मेन बात कि माइंड लाइन से जितनी भी शाखाएं झुक रही हैं सबके सब यहाँ पर आपके मरकरी की तरफ ही जा रहा है। तो इस कारण से इनका जो पूरा रुझान ध्यान है वो इसी तरफ है। और इनके पास नॉलेज भी अगर देखा जाए इनडायरेक्ट वे में तो सबसे ज़्यादा इसी के बारे में है। तो बिल्कुल ये प्रोफेशन इनके लिए सही रहेगा, क्योंकि इसमें इनका माइंड भी अच्छा प्रॉपर यूटिलाइज हो पाएगा और इनका जो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क है वो भी डेफिनेटली यहाँ हो पाएगा। और सबसे मेन बात इसके भी परे अगर बात करें हम भाग्य रेखा के बारे में, तो यहाँ देखेंगे तो फेट लाइन आपके मून के एरिया से निकला हुआ है। मून क्या होता है? मून आपका मन है। तो ये दर्शाता है कि आप अगर अपने मन का काम नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में सफलता मिलना ही नहीं है। तो इसीलिए अपने पैशन, हॉबी और सर्वप्रथम अपने मन के मुताबिक वर्क को चुनना ही आपके लिए ज़्यादा शुभ फलदायक रहेगा। नॉर्मली जिसके हाथ में मून लक लाइन होता है ये लोग सिर्फ अपने पैशन, हॉबी को लेकर के चलते हैं। लाखों की संख्या में इनके फॉलोअर्स हो जाते हैं। आज के टाइम में इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, तो इसीलिए मून लक लाइन की संख्या भी आज के टाइम में सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए आप भी देखिए कि आपका मन किस में लग रहा है। अगर इस क्षेत्र में मन लग रहा है तो सोने पे सुहागा वाली बात है। और अगर इसके अलावा भी किसी और चीज़ में मन लग रहा है तो उसके बारे में भी खुल करके बात करें घर परिवार में। उसको जो है करना ज़रूरी है। अपने पैशन, हॉबी को सबसे मेन फॉलो करना ज़रूरी, तभी सक्सेस मिलेगा। दूसरा, ये मून लक लाइन मदर को इंडिकेट करता है। मदर सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है। मदर से गाइडेंस या लगाव एक्सट्रीम लेवल का देखने को मिलता है, अच्छा बहुत। और उनकी बात को काटना कहीं ना कहीं सही नहीं रहता है। और ये इस मून में अब पेरेंट्स भी आते हैं, तो इसमें मदर या फादर का कोई अलग इसमें रोल नहीं रहता, सब एक ही हैं। तो इट मीन्स कि पेरेंट्स की बात को टालना या काटना कहीं ना कहीं बेनिफिशियल नहीं रहता है। दूसरी और तीसरी जो इसमें इम्पोर्टेंट बात हो गई वो ये है कि ये आपको बर्थ प्लेस से दूर डेफिनेटली लेकर के जाएगा। आपका जो भाग्य उन्नति है वो जन्म स्थान से दूर ही होने वाला। अपने बर्थ प्लेस पर ग्रोथ है ही नहीं आपका। इवन ऑन लाइफ लाइन का जो भी झुकाव है वो चंद्र की तरफ है। इस कारण से जन्म स्थान से दूर रसने बसने का योग भी आपके हाथ में बहुत अच्छा है। तो ये सारे साइन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अब इसके अलावा बात कर लिया जाए नीलम की, या पन्ना जो आपने धारण किया हुआ है, ओपल जो पहन रखा है, तो सबसे पहला कि अगर जुपिटर फिंगर में ओपल पहना है तो ये कहीं ना कहीं ये गलत धारणा है। क्योंकि जुपिटर जो गुरु है और शुक्र है, ये दोनों गुरु हैं और इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी कतई नहीं बनती, क्योंकि ये दोनों ये दैत्यों के गुरु हैं, तो वो यहाँ पर धर्म कर्म इन सब के गुरु हैं। शनि के जो उंगली है उसमें पहनना चाहिए, तब जाके परिणाम आते हैं। दूसरी बात यह है कि नीलम मेरे हिसाब से पहनना की आवश्यकता इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर जो शनि पर्वत है उस शनि पर्वत के ऊपर आड़ी रेखा भी है। तो देखिए, आड़ी रेखा क्या करती है? ये दुर्घटनाओं का कारक होता है। शनि पर्वत पर आड़ी रेखा व्यक्ति को चिंताएं देती है। बेफिजूल का रोग, ऋण, शत्रु किसी न किसी प्रकार से बनते हैं। कार्यों में देरी, अड़चन, बाधा आती है। इसके अलावा भी जीवन में लोनलीनेस फील होना, लोनलीनेस यानी अकेलापन महसूस होने लगना, नेगेटिव थॉट्स आने लगना, अंधेरा ज़्यादा छाने लगना, अंधेरे में भी जो है मन लगने लगना, ऐसे करके जो नकारात्मक जो प्रतिक्रियाएं हैं वो बढ़ने लगती है जब शनि पर आड़ी रेखा हो। नीलम की बात नहीं कर रहे, सिर्फ आड़ी रेखा की। अब उसमें क्या करता है कि नीलम का काम है कि शनि के प्रभाव को बढ़ा देना, दैट्स इट। अब शनि अगर किसी के हाथ में अच्छा है या कुंडली में अच्छा है तो डेफिनेटली पहनने से सोने पे सुहागा होने वाला है। परंतु अगर थोड़ा बहुत भी एफिलेक्टेड है शैटन तो फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ या ट्रबल आ जानी है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो दुर्घटनाओं का भी योग बना है 1.5 साल में और ऑटो भी पलटा है, वो मोस्ट प्रोबेबली
यहाँ पर स्टोन सैटर्न के पहनने के कारण हुआ है। सैटर्न का और यहाँ पर जो ओपल है वो पहनने से तकलीफ नहीं होता, शुक्र और शनि की अच्छी जो है बनती है। बुध का जो है थोड़ा सही नहीं माना जाता है, बुध का जो है शनि से इतना ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट कनेक्शन जो है फील नहीं होता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बुध हर किसी में ढल जाते हैं, सिवाय यहाँ पर आपके चंद्र को छोड़ करके। तो इसलिए बुध का पहनिए, क्योंकि बुध आपको क्या करेगा, कंप्यूटर साइंस में भी जो आप फील्ड चूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको ग्रोथ दिलाएगा, इंटेलिजेंसी अच्छी करेगा, कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, बुद्धिमत्ता को तीव्र करेगा, अगर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट उसके ऊपर नहीं है तो। बाकी इसके अलावा ओपल कहीं ना कहीं धारण करना थोड़ा सा व्यक्ति को डिस्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि ओपल कारक हो गया शुक्र का, और शुक्र व्यक्ति को मोह माया की तरफ, थोड़ा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की ओर, या एक प्रकार से जो प्लेजर होती है लाइफ में उन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स को ज़्यादा फिल करवाने लगता है। तो ऐसे लोगों का रुझान ध्यान फिर शादीशुदा जीवन या पारिवारिक दाम्पत्य सुख इन सब के ऊपर ज़्यादा फिर धीरे धीरे करके डाइवर्ट होता है, अगर रियल ओपल है या अफेक्ट उसका प्रोमिनेंट वैसे हो रहा है। तो इसीलिए अभी के टाइम पे ये चीज़ धारण करना नहीं, बल्कि शादी के बाद करना ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। इसके अलावा और जो चर्म रोग हो रहा है या हर काम के बनते बनते थोड़ी रुकावट आ रही है, तो उसके पीछे तो शनि के ऊपर आड़ी रेखा है, और शनि की जो भाग्य रेखा उसका भी प्रॉपर वे से सैटर्न तक नहीं पहुंचना भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि इसमें क्या हो जाता है कि व्यक्ति की सारी इच्छा मनोकामनाएं तो पूर्ण होती है, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल पाता, यानी हर काम के अंत में कुछ ना कुछ अड़चन बाधा डेफिनेटली आएगा। तो यहाँ पर शनि के उपाय के अंतर्गत मंत्र का जाप करना ज़्यादा सही रहेगा। दूसरी बात यह है कि जो चर्म रोग है वो सीधे के सीधे बुध से आता है। अगर बुध एफिलेक्टेड है और उसका स्टोन अगर आपने पहन लिया, ऑटोमेटिकली और ज़्यादा दिक्कत परेशानी बढ़ती है। तो स्टोन पहनने से सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। स्टोन पहनने से क्या होता है कि जो वो ग्रह इम्पैक्ट दे रहा है उसके परिणाम को वो बढ़ा देता है। इसीलिए स्टोन मोस्ट प्रोबेबली आज के जाने माने जो बिलीवर्स हैं या जो प्रैक्टिकल मेंटेलिटी के पीपल्स हैं वो सब इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं कर पाते हैं, जो एक्चुअल जो है एस्ट्रोलॉजी को मायने रखते हैं। वो फिर साधना यहाँ या फिर दान पुण्य धर्म कर्म या जो पेंडिंग कर्मा से, क्योंकि ये ग्रह भी प्रॉब्लम तभी देता है जब कुछ पेंडिंग कर्मा उस चीज़ की रिगार्डिंग व्यक्ति के पिछले जन्म में रहा हो। तो इसीलिए चर्म रोग है। तो इस कारण से बुध के जो यहाँ पर उपाय है उसमें सबसे पहले तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना ही बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम आज के टाइम में दे रहा है। दूसरा, गाय को यहाँ चारा खिलाना, गौदान करना, गौ सेवा करना, ये सब बुध के अंतर्गत आता है। ये सब से सिर्फ बुध ही नहीं, सारे ग्रह के इम्पैक्ट जो है सही होने लग जाते हैं। तो ये सब कुछ अगर एक्टिविटीज़ करेंगे तो इसका पुण्य प्रताप लगेगा। अदरवाइज़ जो है स्टोन पहनने से थोड़े बहुत भी अगर ग्रह एफिलेक्टेड है तो और ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप सबसे पहले तो ये डिसाइड करिए कि आपने जब ये पहना है तो चर्म रोग सही हुआ है कि बड़ा है। अगर आपको दिख रहा है कि नहीं थोड़ा थोड़ा भी इसमें सुधार होने लग रहा है, चेंजेस हो रहा है, तो फिर कोई इशू नहीं है। लेकिन दिख रहा है कि एज़ यूजुअल सब चीज़ें नॉर्मल है, इवन उन्हें और ज़्यादा तकलीफ बढ़ गई है, तो डेफिनेटली इन सारी चीज़ों को उतार देना आपके लिए ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रेफरेबल कंसिडरेशन रहने वाला रहेगा। जस्ट इसके बाद बात करें हेल्थ हार्ट के रिगार्डिंग, तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम सही हो जाएगा। जस्ट सैटर्न का रेमेडी करिए जो आपको व्हाट्सएप पर सजेस्ट किया जाएगा। और हार्ट लाइन देखा जाए तो हार्ट लाइन थोड़ा सा यहाँ पर प्रोमिनेंट वे में नहीं है, हल्की सी एकदम रेखा है, उसमें भी मल्टीपल लाइन नीचे की ओर आ रही है। तो ये थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी डेफिनेटली दिक्कत दे रहा है। लेकिन ये मर्करी लाइन अभी डेवलप्ड होना स्टार्ट हो रहा है, और ऊपर से सपोर्टिव लाइन का भी योग अभी आना जीवन में बाकी है। 25 के अभी उम्र है आपका, 28 की उम्र से ये सपोर्टिव लाइन भी आ रहा है। तो स्वास्थ्य में भी सुधार 2 से 3 साल के अंदर में आपको देखने को मिलेगा, चर्म रोग और बाकी सारी चीज़ों के रिगार्डिंग भी। जहाँ तक बात करें शादी के बारे में, तो ये जो सपोर्टिव लाइन्स चल रही है यही आपके पार्टनर को भी डिनोट करता है। तो ये मैरिज के भी चांसेस 28 और 29 के एज में बहुत ज़्यादा बेस्ट है। यूनियन लाइन के ऊपर भी बात किया जाए तो मुझे साइड के एरिया का फ़ोटो भेजिएगा आप, तो उसमें भी जो है कन्फर्मेशन दे करके आपको भेज दिया जाएगा। नौकरी के जो भी हालात हैं वो भी आपके 26 के और 27 हार्डली जो है बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों एज में आपके ऑप्शूट निकले हुए हैं लाइफ लाइन से। तो इस कारण से मोस्ट प्रोबेबली 26 और 7 मतलब विद इन 1 और 2 ईयर आपका जो है लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस है। जिस काम में एफर्ट्स डालेंगे उस काम में सफलता निश्चित रूप से मिलेगा। और वैसे भी जो भाग्य उन्नति वो 28 के एज से है ही, क्योंकि सपोर्टिव लाइन भी है। यहाँ जो भाग्य रेखा का भी प्रारंभिक पॉइंट है वो भी 28 ही है। तो इस कारण से भाग्य उन्नति सब 28 के और भाग्य अच्छा है, उसमें कोई कमी नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो देखेंगे तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में यहाँ शॉर्ट है, जो कि एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण
ये बहुत जल्दी किसी भी वर्क को करने की कैपेसिटी को, अपने थॉट्स को बहुत जल्दी एक्शन में कन्वर्ट करने लगना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, इन सारी योगों को सर्वप्रथम यहाँ दर्शा रहा है। सबसे पहला तो ये पेशेंस लेवल कम देता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत आप जैसे जातकों में ज़्यादा देखने को मिलती है। इसीलिए जब भी कोई प्लानिंग करें या निर्णय लें तो उसमें दूरदर्शिता और पेशेंस दोनों और लॉजिकल पर्सनैलिटी ज़रूर जो है यूज़ करें, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब आप ये निर्णय लेंगे तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे बेनिफिट मिल सके। दैट्स इट। आप जैसे ज़्यादा किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट वर्क करना या हाई पोस्ट अथॉरिटी के लिए काम करना आपके लिए यहाँ ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच गई है, तो कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट ये अच्छा देता है। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देंगे। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ दोनों की यहाँ तकरीबन सेम है, जो कि एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। जुपिटर की फिंगर कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं करवाती है, इस कारण से आपके मुँह से ना नहीं निकलेगा जब भी कोई आपके पास हेल्प के लिए या किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी देने के लिए आए। और जो सूर्य की फिंगर है वो रिस्क टेकर बनाती है, कोई भी नया काम करने से पीछे नहीं हटते हैं। और फिंगर के ऊपर जस्ट आपके सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाती है, जिसके कारण समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, इन सारे योग को दर्शाता है। बात करें आपके नोट्स की, तो नोट्स यहाँ डेवलप्ड अच्छे हैं, लेकिन इन नोट्स के बीच में भी रेखाएं हैं। तो नोट्स का जब डेवलप्ड होते हैं तो ये स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, परंतु बीच बीच में जब रेखा ऐसी आ जाए तो ये कन्फ्यूजिंग मेंटेलिटी और एक प्रकार से माइंड सेट को भी दर्शाता है। एक्चुअली इस कंडीशन में क्या होता है कि आप जैसे जहाँ तक मल्टीटास्किंग नेचर करने लगते हैं, मल्टीटास्किंग वर्क करने लगते हैं, तो एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने से ऑटोमेटिकली जो व्यक्ति का एक प्रकार से फोकस है, माइंड सेट है, उसमें डिस्टर्बेंस होना ही है। तो ये थोड़े कन्फ्यूज्ड माइंड सेट को भी इंडिकेट कर रहा है। फेलेंजर्स यहाँ डेवलप ठीक है और इंटरनल मार्स भी उन्होंने डेवलप्ड अच्छा है, तो स्टेमिना एनर्जी अच्छी देगा। और अच्छा स्टेमिना एनर्जी करने के लिए प्राणायाम, योगा या जॉगिंग एक्सरसाइज, इन सारे क्रियाकलापों में अपने आप को लिप्त रखें तो ऑटोमेटिकली रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी स्ट्रॉन्ग होने वाली रहेगी। थंब का साइज़ यहाँ देखा जाए तो कुल मिलाकर के सशक्त है, मजबूत है, जो कि हठी किस्म के नेचर को दर्शाता है। जिद्दीपन आप जैसे जातकों में ज़्यादा होता है और अपने ज़िद के आगे सुनते नहीं किसी की। एक बार जो कह दिया या जो चीज़ ठान लिया, दुनिया टस से मस्त हो जाए, लेकिन आप अपने डिसीजन से नहीं होने वाले रहेंगे। ऐसा जिद्दीपन कई मरतबा सही भी है, कई मरतबा गलत भी है। गलत तब हो जाएगा जब आप अपने माता पिता की बात को काट के कोई काम करेंगे। सही तब तक है जब तक उनके अंडर में काम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपका भाग्य रेखा मून के एरिया से निकला हुआ और जस्ट स्टॉप हुआ माइंड लाइन में। तो माइंड लाइन पे जब जब भाग्य रेखा रुकती है तो ऐसे लोग अपने खुद की मेंटेलिटी के द्वारा फेट कमज़ोर कर देते हैं। तो इसीलिए जिद्दीपन वहाँ तक सीमित रहने दें, उसके बाद करना सही नहीं रहेगा। इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो थंब का जहाँ जॉइंट पॉइंट है वहाँ मानसल अच्छा है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत देता है ये। इस प्रकार का मानसल आप जैसे ज़्यादा तक झुक ही नहीं पाते किसी के सामने। कोई जितनी भी ज़्यादा आपकी चापलूसी कर ले, मीठी तारीफ़ें कर ले, ज़्यादा वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति आकर के आपके सामने सीधे सच बोल दिया, दैट्स इट, आप उसके लिए फिर जो है कुछ भी करने को रेडी होंगे, क्योंकि ऐसे ज़्यादा तक थोड़े प्रैक्टिकल नेचर के ज़्यादा हो जाते हैं। इनको इमोशंस, फीलिंग्स या चापलूसी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी में ज़्यादा जो है इन्वॉल्वमेंट या ज़्यादा ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। इसीलिए टू द पॉइंट बात करना है, सुनना ही ऐसे लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ पर आपके यव का चिन्ह है, फ़ायदा उठाइए इसका, मेडिटेशन करिए, पूजा पाठ करिए, ऑटोमेटिकली लक आपका इंप्रूव होगा। सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर भी यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग होने वाला रहेगा। पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ लंबाई में अच्छा रिकमेंड हुआ है, जिसके कारण ये मोटिवेशनल, इंस्पिरेटिव टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन देखने को मिलता है। अब यहाँ एक एक पर्वत का सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो जुपिटर पर देखेंगे तो आपकी माइंड लाइन प्योरली स्टार्ट हुई है और यहाँ पर आपके स्क्वायर का साइन भी है। एक तो ये एम्बिशियस नेचर को दर्शा रहा है, लर्निंग कैपेबिलिटीज़ अच्छी होती है। स्क्वायर का साइन आफ्टर मैरिज प्रॉपर्टी दिलाता है, इसलिए जो जीवन साथी रहेगा वो बहुत ज़्यादा लक्की और सर्वगुण संपन्न, यानी आपके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे। यहाँ की आड़ी रेखा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में बिलीव अच्छा कराती है। तो जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है, उसके प्रति मान सम्मान, आदान प्रदान आपका अच्छा देखने को मिलेगा। सैटर्न नोट यहाँ पर आपका डेवलप्ड बिल्कुल नॉर्मल है और सैटर्न पर जो आड़ी रेखा है, लेकिन इनके द्वारा एक छोटा सा स्क्वायर भी है। तो ये स्क्वायर आपको प्रोटेक्ट करेगा। दुर्घटनाएं जरूर हो गई है, लेकिन उन दुर्घटनाओं से बाल बच के निकलना, ये इतना ज़्यादा नुकसान ना होना, वैसे योगों को दर्शाता है। इसीलिए सैटर्न पर स्क्वायर का साइन कई मरतबा दुर्घटनाओं को से भी बचाता है, लेकिन तब बचाता है
जब व्यक्ति नीलम ना पहने रहे। इसके अलावा यहाँ पर देखें जस्ट आपके सन माउंट के बारे में, तो सन माउंट एक तो डेवलप भी है और सन लाइन भी बहुत आपकी स्ट्रांग है। इस प्रकार के सन लाइन बहुत ज़्यादा हाई पोस्ट अथॉरिटी और बहुत ज़्यादा पावर व्यक्ति के अंदर देता है। हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि सन यहाँ कारक होता है सक्सेस का, नेम, रिस्पेक्ट, पॉपुलैरिटी का और मनी का, पावर अथॉरिटी का। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे जाता है हाई पोस्ट अथॉरिटी में, गवर्नमेंट जॉब में, राजनीति में ज़रूर देखने को मिलते हैं। और अगर जॉब भी कर रहे हैं या इंडिपेंडेंट भी वर्क कर रहे हैं तो अवधा अलग ही लेवल का बेस्ट यहाँ देखने को मिलता है। और यहाँ देखेंगे तो हल्का सा स्क्वायर का साइन भी है। ये स्क्वायर का साइन मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी दिलाता है, पिता के सुखों को भी, यानी पिता के नाम जो है उसको भी बढ़ाता है। तो सन माउंट अगेन रिस्पॉन्ड अच्छा क्या है, बस एक क्रॉस का साइन है, इसीलिए ये एक बार डिफेम कराएगा। और देखा जाए तो जो पढ़ाई लिखाई है उसमें भी एक ना एक बार चेंजेस बहुत अलग लेवल का ये कराता है। सन पर क्रॉस का साइन सक्सेस मिलने में डिफ़िकल्टीज देता है, इसीलिए कोई भी काम का क्रेडिट भी कई मरतबा नहीं मिलता है। डोंट वरी, जो रेमेडीज़ है इसका वो आपको व्हाट्सएप पर शेयर किया जाएगा और इन सारी चीज़ों में सुधार भी अच्छा आएगा। मरकरी माउंट पर मल्टीपल लाइन मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है। सबसे पहले तो ये मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को दर्शाता है। इंटेलिजेंसी, बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी देता है, शार्प माइंड देता है, किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, ये सारी कैपेबिलिटीज़ भी ये यहाँ पर कंपैरेटिवली बहुत अच्छी देने वाला रहता है। तो बुध की तरफ से कोई भी ऐसी कमी नहीं है। और इन फ्यूचर अगर यहाँ से आपके मरकरी लाइन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हुई तो ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को, बिजनेस के द्वारा मिलने वाले अच्छे ग्रोथ को और अच्छे खासे धन को बढ़ने के योगों को, और सबसे मेन ये स्वास्थ्य रेखा के अंतर्गत भी आती है, तो स्वास्थ्य में सुधार को भी सबको व्यक्त करता है। और इन फ्यूचर ये रेखा बढ़ेगी आपकी। लाइफ लाइन के एंड में गोपुज की आकृति है, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। और हार्ट लाइन यहाँ से जस्ट आपके निकलते हुए सैटर्न पर रुका हुआ है। सैटर्न पर जब हार्ट लाइन रुकती है तो ये व्यक्ति को प्रैक्टिकल नेचर देता है, मनी फोकस ज़्यादा बनाता है, थोड़ा कामुक भी बनाता है। यहाँ से ओवरलैप करके जो रेखा गुरु तक पहुँच गई, ये आपको थोड़ा इमोशनल नेचर का भी बनाएगी। हालांकि ये इतना इमोशनल नहीं देगी, लेकिन हाँ सिंपैथेटिक नेचर रहेगा, जिसके कारण किसी का दुख दर्द नहीं ज़्यादा देख पाना, खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, इन सारी योगों को दर्शाता है। आपका दूसरे लोग मिसगाइड, मिसयूज़ जल्दी कर सकते हैं। मल्टीपल्स लाइन नीचे आ रही है, इट मीन्स आप एक्सपेक्टेशन दूसरों से ज़्यादा लगा लेते हैं। इन सारी चीज़ों से बचना रहेगा। एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम रखें, खुद के बिलीव सिस्टम पे खुद के ऊपर ज़्यादा काम करें, ज़्यादा आपके लिए ये जो है अच्छा रहेगा, इमोशंस के लिए भी और हेल्थ के लिए भी। लाइफ लाइन से प्योरली इंडिपेंडेंट चल रही है माइंड लाइन, बचपन से ही स्वतंत्रता हर प्रकार की मिली हुई होती है, जिसके कारण ये इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर को सर्वप्रथम इंडिकेट करता है। और यहाँ पर माइंड लाइन आपकी थोड़ी डिक्लाइन हुई है, जिसके कारण काल्पनिकता ज़्यादा बढ़ता है, डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर को ये दर्शाता है। और कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, ख्याली पुलाव बुनते रहना, अपने खुद के ख्यालों में रहना, इमेजिनेशन ज़्यादा होना, इन सारी योगों को दर्शाता है। इसीलिए कभी भी अपने माइंड को खाली ना रहने दें। खाली रहेगा, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग के द्वारा डेफिनेटली आएगा। इसीलिए बिजी बिल्कुल रखिए। ये माइंड का प्रॉपर यूटिलाइज आप तभी कर सकते हैं जब आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, रिसर्च करते रहें या कुछ ना कुछ वर्क अपने लाइफ में करते रहें। माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग है, इंटेलिजेंसी में कोई कमी नहीं देगा, ये ज्ञान अच्छी देगा, शार्प मेंटेलिटी देगा, छोटी से छोटी बातें याद रह जाएंगी, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ पाएंगे, और मेंटली बहुत स्ट्रांग भी बनाएगा आपको, जिसके कारण जीवन में चाहे जितना भी प्रेशर, ट्रबल, प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, लेकिन उन सारी मुसीबतों का सामना डट करके कर पाने में भी सक्षम रहेंगे। मल्टीपल ऑफशूट निकल के जा रहा है, तो खुद के दम पर डिसीजंस जो लेंगे या खुद के द्वारा जो काम करेंगे, यानी बुद्धिमत्ता के द्वारा, जिद्दीपन को मत समझिएगा यहाँ पर, लेकिन खुद के बुद्धिमत्ता के द्वारा जितना काम करेंगे उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा। और इतने जो लाभ हैं सबके सब 28 के एज से ही यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। 28 के एज के बाद से इतने सारे यहाँ पर ऑफशूट माइंड लाइन से निकले, तो अच्छा खासा प्रमोशन, ग्रोथ करियर वाइज देखने को मिलेगा। लाइफ लाइन में क्या हो रहा है कि अभी तक भी लाइफ लाइन पूरी फेल करके चल रही है 28 तक। जब जैसे आइलैंड के फॉर्मेशन हो या फेल करके चले तो स्वास्थ्य संबंधी निश्चित रूप से परेशानी या घरेलू तकलीफ, परेशानी, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा भी बढ़ा देता है स्वास्थ्य की रिगार्डिंग। लेकिन उसके बाद मल्टीपल प्रोग्रेस लाइन है, डोंट वरी, बहुत अच्छा प्रोग्रेस अभी लाइफ में देखना बाकी है। और जस्ट चंद्र पर आकर फिक्स्ड हो गया है आपका यहाँ पर लाइफ लाइन, तो इसीलिए जन्म स्थान से दूर रसने बसने का योग अच्छा है, क्योंकि वहाँ से भाग्य उन्नति भी है आपका। अंदरूनी मंगल ठीक विकसित है, कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ एग्रेशन थोड़ा ख़राब देगा। मल्टीपल्स लाइन माइंड लाइन पे जा रही है, फास्ट डिसीजन मेकर बनाएगा। आउटर मास भी डेवलप ठीक है, तो मेंटली भी स्ट्रांग रहेंगे। शुक्र ओवर डेवलप है, कामुकता ज़्यादा देता है, ये किसी न किसी चीज़ की लत भी लगवाता है। गलत संगत आदतों से दूर रहना जरूरी है। यहाँ की सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी देती है, तो आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण आता है। परंतु इस शुक्र की सबसे अच्छी बात यह है कि स्वास्थ्य को सुधारता है।
और व्यक्ति को जितने किसी भी लेवल का प्रॉब्लम हो, ऐसा शुक्र वाले जातकों को कैंसर होते हुए भी मैंने अपने लाइफ में देखा, और उनका कैंसर 3rd स्टेज पे होते हुए भी वो निकल के आ गए। अनबिलीवेबल रिजल्ट देता है ऐसा शुक्र। एस्ट्रोलॉजी में भी आप जाएंगे प्योरली तो आपको पता चलेगा कि शुक्र जननी का कारक है, वो वापस से किसी को पूर्ण जन्म दे पाने में सक्षम है। इसीलिए शुक्र हाथ में जब किसी का हो, कितना भी हेल्थ का इशू हो वो सही होता डेफिनेटली है। इसके अलावा ये शुक्र अच्छा खासा जो है फैशनेबल व्यक्तित्व भी देता है, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ही ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन भी देता है, और अच्छा लग्जरियस लाइफ देता है, सुख सुविधाएं भी पर्याप्त देता है। तो इसीलिए अच्छी लग्जरियस लाइफ, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का तमाम सुख जो है भरपूर जीवन में एंजॉय कर पाएंगे। और हाँ, ऐसा शुक्र खर्चे बहुत कराता है दिखावटी चीज़ों पे, तो इसीलिए फैशन, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने में इन फ्यूचर खर्चे ज़्यादा रहेंगे, लेकिन सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिलेगा इन सारी चीज़ों से। तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात यहाँ है नहीं। केतु के ऊपर तो नहीं, लेकिन हाँ अंत में जब लाइफ लाइन का डिवाइडेशन होता है तो ये भी स्वास्थ्य को सुधारता है, यात्रा का सौभाग्य अच्छा देता है। चंद्र के ऊपर आड़ी रेखा है, थोड़ा ये अननेसेसरीज वरीज के अकॉर्डिंगली मन विचलित होना, ध्यान भटकना, फोकस में कमी होना, मल्टीटास्किंग नेचर रखना, जी घबराना, वैसे योगों को दर्शाता है। हालांकि ये सारी चीज़ें सही हो जाएगी, तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए। सबसे बड़ी जो राहु रेखा काट के गई है वो आपको काट के जा रही है उम्र 36 से लेकर के 38 के मिड में। ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मनी लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी और कोई भी प्रॉब्लम अब जो है आने वाले समय में इतना नहीं है। मनी ट्रायंगल अभी फुली प्रेडिक्शन इसका नहीं दिया जाएगा क्योंकि मर्करी लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट येस इन फ्यूचर अगर ये कंप्लीट होता है तो पैसा अच्छा आएगा, रुकेगा और बचेगा भी। और वहीं देखें तो यहाँ पर भी आपका फेट लाइन रुक करके सही, लेकिन सैटर्न और सन माउंट पे अवेलेबल है, और मर्करी लाइन इस प्रकार की जब आड़ी चलती है तो ये थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत देता है। परंतु इन फ्यूचर अगर कोई भी मर्करी लाइन एकदम स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हुई इस प्रकार से, डेफिनेटली आपके अर्निंग को, स्वास्थ्य को सुधारेगा। और वैसे भी लेफ्ट पाम में ही इसका इंडिकेशन इतना ज़्यादा लाइफ में नहीं रहता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।